मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा के हाँ पक्ष लॉबी में भाजपा विधायक दल की बैठक ली। उन्होंने सदन में अच्छे प्रदर्शन करने वाले विधायकों की सराहना की और कहा कि विधायकों पर तीसरी आंख भी नजर रखती है। उन्होंने मंत्रियों और विधायकों से जनता के बीच सक्रिय रहने और 5 साल में 200 विधानसभा क्षेत्रों तक दौरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार की एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं बनी और जनता की मांगों को पूरा किया गया। इस साल राजस्थान दिवस की शुरुआत स्वच्छता अभियान विकसित रन से होगी। इसके अलावा विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता, एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी, जनजाति कला प्रदर्शनी, युवा शक्ति मेला, उद्योगपतियों के साथ संवाद, किसान सम्मेलन, मंदिरों में आरती और जयपुर में सांस्कृतिक संध्या एवं आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र का आज मंगलवार आखिरी दिन और आज विधानसभा में शहरी निकायों में 2 से ज्यादा बच्चों वालों और कुछ रोगियों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाने वाला बिल बहस के बाद पारित होगा। महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को भी बहस के बाद पारित किया जाएगा। पंचायती राज चुनावों में 2 बच्चों की बाध्यता हटाने के लिए राजस्थान पंचायती राज संशोधन बिल 2026 सोमवार को विधानसभा में पारित हो चुका है। आज राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 को पारित करके स्थानीय निकाय चुनावों में 2 से ज्यादा बच्चों पर चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाने का प्रावधान किया जाएगा। चलिए बात करेंगे अब झुंझुनू की, जहां जिले के खेतड़ी क्षेत्र में चल रहे पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान इतिहास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खोज सामने आई है। खेतड़ी के पास त्योंदा गांव स्थित रीढ़ का टीला क्षेत्र में खुदाई के दौरान पुरापाषाण काल के पत्थर के औजार मिले हैं, जो कि इस इलाके में लाखों वर्ष पहले आदि मानव के निवास के संकेत देते हैं। सर्वेक्षण के दौरान पास बहने वाली दोहान नदी के किनारे भी कई प्रकार के प्राचीन औजार मिले हैं, जिनमें पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने वाले औजार, पेड़ काटने के लिए उपयोग किए जाने वाले हथियार और हैमरस्टोन जैसे उपकरण शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये औजार क्वार्ट्जाइट पत्थर से बनाए गए हैं और इनका संबंध लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल से माना जा रहा है। सर्वेक्षण में ये भी सामने आया है कि यहाँ बड़ी मात्रा में कच्चा पत्थर मिलने से यह स्थान प्राचीन समय में औजार बनाने का केंद्र या फैक्ट्री साइट भी रहा होगा। झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील के त्योंदा ग्राम में रीढ़ के टीले पर पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन कार्य किया जा रहा है। इस उत्खनन कार्य के साथ साथ में ही यहाँ पर आसपास के जो जगह है, आसपास का जो टीले के चारों तरफ का क्षेत्र है, उसका सर्वेक्षण कार्य भी किया गया। तो इस सर्वेक्षण में हमें ये यहाँ पर पहले कुछ रिकॉर्ड मिला था कि यहाँ पर कुछ तरह के प्रागैतिहासिक कालीन उपकरण हैं जो आदिमानव उपयोग में लेता था। तो इसको आधार बनाकर फिर हमने यहाँ पर सर्वेक्षण कार्य किया। इस सर्वेक्षण कार्य में हमें यहाँ पर केवल 1-2 नहीं अपितु 50 की संख्या में प्रागैतिहासिक उपकरण मिले हैं और इन उपकरणों को बनाने के लिए जो कच्चा माल था वो भी यहीं अवेलेबल था। उसके जो फ्लैग्स टूटे हुए हैं वो भी मिले हैं और अभी सर्वेक्षण कार्य और भी चल रहा है। लेकिन इस रीढ़ के टीले के चारों तरफ हमें इससे आधार पर ये पता चलता है कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की फैक्ट्री साइट रही होगी। इस सर्वेक्षण कार्य में अच्छी संख्या में उपकरणों का मिलना यही सिद्ध करता है कि प्रागैतिहासिक मानव जो था वो यहाँ पर भी निवास कर रहा था लंबे समय तक। और झुंझुनू जिले में ये अपने प्रकार की प्रथम साइट है जहाँ से हमें इस तरह के उपकरण मिले हैं और आगामी दिनों में हो सकते हैं। बिरोल गांव की झाझड़ियों की ढाणी में अज्ञात कारणों से खेतों में खड़ी सूखी घास में अचानक से आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी, जिससे कि आसपास के खेतों तक आग पहुंचने का खतरा पैदा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। इसके साथ ही सूचना नवलगढ़ नगरपालिका की दमकल को दी गई। सूचना मिलने के बाद दमकल मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो आग आसपास के खेतों तक फैल सकती थी और एक बड़ा नुकसान हो सकता था।
और अब खबर है जयपुर से। व्यवसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति ने मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर स्थित आवास पर दिया गया ज्ञापन 500 नए व्यावसायिक विद्यालय खोलने के फैसले पर ध्यान आकर्षित। पहले से संचालित 4019 विद्यालयों की स्थिति उठाई गई। इन स्कूलों में 2500 से ज्यादा व्यावसायिक शिक्षक जुड़े। 2499 विद्यालयों में 2 साल से प्रशिक्षक नियुक्त नहीं। अभी सिर्फ 1520 विद्यालयों में ही शिक्षक कार्यरत हैं। कार्यरत शिक्षकों का कार्यकाल 31 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है। प्रशिक्षकों की नियुक्ति, मानदेय और सेवा सुरक्षा की मांग, लंबित मानदेय और स्थायी नीति बनाने की लगातार मांग की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीकानेर के लूणकरणसर से खबर है, जहां पुलिस की नशे पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मामले में 16 लाख की एमडी और 1 लाख नकदी जब्त किया गया है। आरोपी के पास से 159.5 ग्राम एमडी बरामद की गई थी। थोरिया बस्ती लूणकरणसर निवासी महेंद्र थोरी को गिरफ्तार किया गया है। भगत सिंह स्टेडियम के पास की कार्रवाई की गई है। देखिए, नशे के खिलाफ लगातार जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एक और कार्रवाई देखने को मिली है। नशे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मामले में 16 लाख की एमडी और 1 लाख नकदी जब्त किया गया है। 159.5 ग्राम एमडी बरामद की है आरोपी के पास से पुलिस ने। तो नशे के खिलाफ लगातार पुलिस अभियान चलाकर भी कार्रवाई कर रही है और एक और बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। जैसलमेर से बड़ी खबर है। बिजली के खंभे से लटका मिला युवक का शव। जी हां, जैसलमेर की जीडी कल्ला कॉलोनी के पास शव मिला है। मृतक की पहचान लख सिंह के रूप में हुई है। इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस ने शव को खंभे से नीचे उतारकर अपने कब्जे में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जवाहर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक के भाई ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया है। परिजनों का आरोप है कि होली के दौरान किसी से विवाद और मारपीट हुई थी। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। तो देखिए, युवक का शव मिला, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि देखिए, इस घटना की जानकारी तत्काल ही जैसे ही लोगों ने देखा, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही एफएसएल की टीम को भी बुलाया। इसके बाद से युवक के शव को नीचे उतारा गया और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मृतक की पहचान भी कर ली गई है। लख सिंह के रूप में मृतक की पहचान हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर कोटपुतली के भिवाड़ी से है। राजस्थान हरियाणा सीमा से सटे क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें मिट्टी धंसने से 7 श्रमिकों की मौत हो गई। हादसा दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप कापड़िया वास इलाके में स्थित सिग्नेचर ग्लोबल बिल्डर की निर्माणाधीन सोसाइटी में हुआ। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार निर्माण स्थल पर गहरी खुदाई का कार्य चल रहा था और इसी दौरान अचानक मिट्टी का बड़ा हिस्सा ढह गया और वहां काम कर रहे कई श्रमिक उसके नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों और बचाव दल ने तुरंत ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी में दबे श्रमिकों को बाहर निकाला गया। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 7 श्रमिकों को मृत घोषित कर दिया। एक अन्य श्रमिक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि कुछ घायलों को अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मलबे में लोगों के दबे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में श्रमिकों के परिजन अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचने लगे हैं। अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं कुछ लोगों ने निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई है। सामने कोई साइड है, वहाँ से क्या कोई फैक्ट्री है, क्या है वहाँ पे? नहीं, कोई प्लॉट कट रहे हैं, प्लॉटिंग है। अच्छा, तो कितनी बॉडी और हो सकती है वहाँ पे?
दो से तीन हो गए। तो क्या कुछ देखा आप वहाँ, क्योंकि आप एम्बुलेंस से लेके आए हो, तो क्या कुछ था वहाँ पे? क्या कोई मिट्टी ढही थी या क्या था? नहीं, मिट्टी नहीं है यहाँ पे। मिट्टी ढही है। लगभग भिवाड़ी से कितनी दूर पड़ता होगा? भिवाड़ी के नजदीक ही है वो? बिहाड़ी नजदीक है। भिवाड़ी के नजदीक है। कितनी गहराई में मिट्टी खोदी गई है? कुछ अंदाजा है? अंदाजा होगा 100 फुट 100 फुट के आसपास। क्या जैसे आप एक बॉडी लेके आए हो, कुछ अंदाजा है कि और भी वहाँ पे हो सकते हैं मिट्टी ढही? फुट। ये कोई कंपनी में हादसा हुआ है, कोई भट्टी है उनकी, वो फटी है और हमारा भाई है वो अभी तक मिला नहीं है। ना वहाँ अंदर दिखा रहे हैं, ना पता चल रहा है कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, ना गार्ड अंदर जाने देते हैं, बोलते हैं अंदर से दबाव है, ना कोई पुलिस पहुंची है वहाँ पे अभी तक। और क्या ना हमें हॉस्पिटल फैक्ट्री है या कोई बिल्डर है? क्या है ये ये? कोई बिल्डर है, सिग्नेचर ग्लोबल कोई सोसाइटी है ओल्ड्राव के पास में, उसके कहाँ पे पड़ता है ये कापड़ीवास में है, हरियाणा के क्षेत्र में। हरियाणा के क्षेत्र आप में। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान से हूँ। तो आपको क्या जानकारी मिल रही है? आपका कौन वहाँ पे है? फोन नहीं है, मैं वहाँ के नहीं, आपका कौन है वहाँ पर? मेरा आपका भाई है, छोटा भाई है। जी, क्या नाम उसका? सतीश यादव नाम है उसका। उसकी क्या जानकारी मिल रही है? उसके अभी कोई जानकारी नहीं है, ना यहाँ पे है ना वहाँ पे है। आप वहाँ रेवाड़ी मतलब सिद्धरावली के पास कोई एक प्रोजेक्ट है, उसकी घटना है। एम्बुलेंस के माध्यम से हमारे जिला अस्पताल भिवाड़ी में 7 डेड बॉडी जो कि पहले से ब्रॉड डेड थे और मिट्टी में दबने से इनकी मौत हुई है। जिला चिकित्सालय भिवाड़ी में लेके आई थी, एम्बुलेंस के माध्यम से लेके आए हैं, जिससे हमने तुरंत प्रभाव से राजस्थान पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और अभी हरियाणा की पुलिस जो है कुछ समय में जिला चिकित्सालय भिवाड़ी पहुंचेगी। उसके बाद आगे की जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है। प्रारंभिक दृष्टया क्या लग रहा है, किस तरीके से इनकी डेथ हुई होगी? जो भी डेड बॉडी हमारे पास आई है, सारी डेड बॉडी मिट्टी में दबने की वजह से। खबर अजमेर से है। किशनगढ़ क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 किलो एमडी ड्रग्स जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई बांदर सिंदरी थाना पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जयपुर की संयुक्त टीम ने की है। जानकारी के अनुसार नशे की बड़ी खेप की इनपुट मिलने पर टीम ने नेशनल हाईवे 8 पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया। कार्रवाई के दौरान एक कार और एक बाइक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें से करीब 1 किलो एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार और बाइक भी जब्त कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इस रूट पर लंबे समय से नशे की तस्करी की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस और एनसीबी ने संयुक्त रूप से योजना बनाकर ये कार्रवाई की। हमने 3 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। एक हमने कार जिसमें वो सामान ला रहे थे, जो व्यक्ति आए थे, उसको जब्त किया है और साथ ही साथ एक बाइक को जिसमें वो एमडी पाई गई, उसको भी जब्त किया। सर फिलहाल अभी पूछताछ चालू है, अनुसंधान अभी चल रहा है, इसलिए हम पहले नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी पूछताछ की जा रही है। पूरा खुलासा किया जाएगा कहाँ से लाया जा रहा था, किसके लिए लाया जा रहा था, कहाँ से लाए थे, कहाँ बयाना क्षेत्र के नरौली गांव में शराब के नशे में की गई अभद्र टिप्पणियों को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। झगड़े में एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज राजकीय अस्पताल बयाना में चल रहा है। पीड़ित पिंटू कुमार ने बताया कि उनके पड़ोस के भरत नामक युवक शराब के नशे में उनकी बहन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे। विरोध करने पर भरत नाराज हो गया और कुछ देर बाद अपने साथ आशीष, अंकित और सुमेर सहित अन्य परिजनों को लेकर डंडों के साथ मौके पर पहुंच गया। आरोप है कि सभी ने मिलकर पिंटू कुमार, उनके पिता और उनकी माता पर अचानक हमला कर दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। भरत सिंह नाम का जो करण का बेटा है और मतलब हमारी जो बहन है उससे अपशब्द बोल रहा था। तो हमारी बहन ने मुझसे कहा तो मैं गया उसे समझा के, और वो दारू पी रखी थी इसलिए मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, वो समझा के और आ गया उसको। तो उसको उसके घर वाले आ गए और मैंने तो उसके घर वालों को मैंने समझा दिया कोई दिक्कत ना तुम जाओ। और फिर उसके घर वाले मतलब उसकी मम्मी वगैरह आ गई तो ज़्यादा लड़ने को वो तैयार हो गई। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने उनको भेज दिया वापस। अपने घर वालों से भी कहते समझाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लड़ाई नहीं चाहते थे। और अचानक वो डंडे ले आए, फिर भी मैंने कही कोई दिक्कत नहीं तुम जाओ, क्यों लड़ाई बढ़ा रहे हो। तो अचानक उन्होंने मतलब एक जो आशीष नाम का लड़का है सुमेरा का, उनके परिवार में उसने मेरे मुंह में डायरेक्ट लट्ठी दिया, डायरेक्ट। और अब खबर सिरोही से है। शहर में संचालित एक स्पा सेंटर पर सोमवार देर शाम शिवगंज पुलिस ने दबिश देकर 5 लोगों को हिरासत में लिया।
पुलिस की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार शिवगंज शहर में कुंदन नगर के सामने संचालित वाइब ड्रीम फैमिली रेस्टोरेंट एंड स्पा पार्लर पर पुलिस ने कार्रवाई की। थानाधिकारी बाबूलाल राणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्पा सेंटर पर पहुंचकर दबिश दी। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर में झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 3 युवतियों और 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने लाया। यह स्पा सेंटर शिवगंज थाने से करीब 200 मीटर दूरी पर संचालित हो रहा था, जबकि डीएसपी आवास से इसकी दूरी करीब 50 मीटर बताई जा रही है। बांसूर क्षेत्र में सामाजिक सेवा के लिए जाने वाले रोटी बैंक संचालक आरसी यादव को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। धमकी से जुड़ा एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार धुलंडी के दिन काकड़ की ढाणी और सीता वाली ढाणी में 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया था, जो कि बाद में मारपीट में बदल गया। घटना में कई लोग घायल हो गए थे, जबकि सीता वाली ढाणी में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने में आरसी यादव ने अपनी निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के जरिए मदद की थी। सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तनाव के चलते युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। परिजनों ने उसे तुरंत ही जिला अस्पताल बांसवाड़ा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गुड्डू पुत्र ईश्वर के रूप में हुई है। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अस्पताल प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं सज्जनगढ़ थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और युवक द्वारा विषाक्त पदार्थ खाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रतापगढ़ में शीतला अष्टमी का पर्व मंगलवार को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित शीतला माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। जानकारी के अनुसार रात 12 बजे के बाद से ही महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी, जो कि सुबह करीब 9 बजे तक जारी रही। मान्यता के अनुसार शीतला सप्तमी और अष्टमी पर घरों में ठंडे पकवान बनाकर माता शीतला को भोग लगाया जाता है। इसलिए श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख, उनकी समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए पूजा अर्चना की और कथा भी सुनी। वहीं मंदिर में महिलाओं की अधिक भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। तो वहीं दोपहर के बाद मंदिर के आसपास छोटे मेले का आयोजन भी किया गया, जहां झूले और चक्रियों सहित कई दुकानों की सजावट की गई। मेले और माता के दर्शन का आनंद लेने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु किला परिसर पहुंचे। भारत में कुकिंग गैस यानी कि एलपीजी की सप्लाई को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसके चलते मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इससे इन राज्यों से रेस्टोरेंट और होटलों के बंद होने की नौबत आ गई है। पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण भारत आने वाले एलपीजी शिपमेंट में देरी हो रही है, जिससे घरेलू बाजार में गैस की किल्लत शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए 3 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त सीसी ज्ञानेश कुमार का विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि वो सुबह सुबह कालीघाट काली मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जहां कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए गए। मंदिर दर्शन करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में बिना किसी हिंसा, बिना किसी दबाव के चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जानकारी के अनुसार इससे पहले उन्हें सोमवार को भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था, जब वह कोलकाता के एक मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे।
और अब खबर है गरियाबंद से, जहां तेंदुआ खल तस्करी करते 2 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की एंटी पिचिंग टीम की कार्यवाही मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 2 फरार की तलाश जारी है। आरोपियों से तेंदुए की खल बरामद हुई है। रायपुर देवभोग नेशनल हाईवे में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, तस्करी करते हुए ये 2 आरोपी पकड़ाए गए हैं। तेंदुआ खल तस्करी मामले में इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है और 2 फरार आरोपी जिनकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। तस्करी के खिलाफ लगातार देखिए पुलिस अभियान चलाकर आरोपियों को पकड़ रही है। इसी कड़ी में पुलिस को सफलता मिली। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 2 फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है।